वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निफ्टी 50 या स्टॉक्स या बैंक निफ्टी या कहीं भी आप जब ट्रेड करते हैं तो आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में सुना होगा, जिससे कि ट्रेड लिया जाता है और ट्रेड को प्रॉफिटेबल और लॉस से बचने के लिए उसका यूज किया जाता है कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। उन्हीं के बारे में आज मैं जिक्र करूँगा कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है और किस तरह से आप उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैं जैसे कि आपको निफ्टी 50 का यहाँ चार्ट पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक एक्सिस बैंक का चार्ट में दिखाता हूँ स्टॉक्स में, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट किस तरह से काम करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। उसके बाद में आपको किसी भी चार्ट में आप कहीं भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यूज किया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सिस बैंक का है, 5 मिनट की चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट की जगह आप 10 मिनट 15 मिनट किसी भी चार्ट में आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे एक स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे आ रहा है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पैरेलल लाइंस आपको दिखाई देगा कि मार्केट किस तरह से उसको फॉलो करता है। मार्केट देखिएगा किस तरह से उस रेंज को जैसे ही जाता है मार्केट एक ही फॉलो करता है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ये रहा। मैंने आपको एक चैनल को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट किस तरह से ड्रॉ करता है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि चार्ट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक देखिए यहाँ पे मार्केट जो है कि किस तरह से एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है, कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस में काम करेगा। मैं इस चैनल को एक्सटेंडेड कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए कि मार्केट किस तरह से काम करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ, सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट जहाँ से भी ऊपर से नीचे नीचे आने के बाद जहाँ से वो रिवर्स करता है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और मार्केट जब कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जाता है, मार्केट जब कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जाता है, यानी कि मार्केट जब देखिए यहाँ मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इस जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसी को बोला जाता है रेसिस्टेंस, यानी मार्केट जहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर मुड़े उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। और मार्केट जब नीचे की ओर आने के बाद, जब मार्केट नीचे की ओर आने के बाद जहाँ पे सपोर्ट ले, यानी कि मार्केट में जहाँ से प्राइस गिरने के बाद वो रिटर्न की ओर जाता है, तो उसको हम लोग सपोर्ट बोला जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट किस तरह से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, जहाँ पे मार्केट किस तरह से अब ऊपर और नीचे एक जाता है। यानी कि मार्केट जब भी उस रेंज में जाता है वहाँ से बिकवाली शुरू हो जाती है, और मार्केट जब भी उस रेंज में आता है तो एक खरीदारी शुरू हो जाती है। तो इन्हीं इन्हीं ट्रेड के आधार इन्हीं इन्हीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि मार्केट में देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चैनल के सामने जब भी आता है मार्केट नीचे की ओर जाता है फिर ऊपर की ओर जाता है। अब मैं आपको इसको और दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे किस तरह से बनाया जाता है। देखिए आप यहाँ पे जैसे कि एक्सिस बैंक को मैंने और थोड़ा सा बढ़ाया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट में आपको रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरह से आता है, यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ से आने के बाद सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ की ओर रिवर्स चला जाता है। यानी कि मार्केट जब भी इस रीजन में आएगा मार्केट में खरीदारी शुरू हो जाएगी। और रेसिस्टेंस यानी मार्केट कहाँ तक ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट किस तरह से इस जोन के आसपास जाता है और मार्केट में देखिए कि यहाँ से बिकवाली शुरू हो जाती है, बिकवाली शुरू हो जाती है। देखिए आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, फिर मार्केट जैसे यहाँ पे आता है फिर मार्केट यहाँ से खरीदारी शुरू हो जाता है, फिर ऊपर, यानी इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप इसी के आधार पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आधार पे आप बहुत सा ट्रेड बना सकते हैं। और अब जैसे ही सपोर्ट पे आए आप खरीदारी कर सकते हैं और जैसे ही रेसिस्टेंस पे जाए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, और जब भी मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जब भी बात होता है आप आराम से इस ट्रेड को कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ 15 मिनट के चार्ट में इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे जब भी मार्केट इस तरह का रेंज में फंसता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ही देख के ट्रेड किया जाता है। अब मैं आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखा रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए कि किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यूज करते हुए आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ निफ्टी 50 के चार्ट को लगाई हुई है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि मैं इसको बड़ा सा चार्ट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यूज किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट
इस एरिया में देखिएगा मार्केट, इस एरिया में देखिए कि मार्केट है ना। अब मार्केट देखिए, मार्केट जब भी इस एरिया में आता है, मार्केट यहाँ से आपको रिवर्स होता है, यानी कि मार्केट यहाँ से पुनः रिटर्न की ओर जाती है। यानी देखिए मार्केट जब भी आता है यहाँ पे खरीदारी शुरू हो जाती है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि मार्केट जब भी इस एरिया में आता है यहाँ से खरीदारी शुरू हो जाती है। यानी ये क्या काम कर रहा है, यानी रेसिस्टेंस, ये आपका क्या सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी प्राइस नहीं, ये इंडेक्स में है, यानी कि यहाँ पॉइंट में जब भी यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे मार्केट में खरीदारी शुरू हो जाती है। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट किस तरह से अब ऊपर रेसिस्टेंस, यानी मार्केट जब भी इस जोन में जाता है, देखिए यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, मार्केट को दिखा दे रहा हूँ कि आप मार्केट किस तरह से इस जोन पे, देखिए मार्केट जब भी इस जोन पे आया यानी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। आपको यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ जो वो निफ्टी 50 की चार्ट्स में मैंने बनाया है जोन, देखिए आपको यहाँ पे जैसे, यानी मार्केट ये जब पूरा ऊपर से नीचे की ओर आया, सपोर्ट कहाँ लिया, मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लिया, यानी कि आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे इस सबसे पहले इसका सपोर्ट इस एरिया पे था, है ना। मार्केट पहले इस सपोर्ट एरिया में था, लेकिन धीरे धीरे एक रेंज बना दिया, यानी मार्केट एक रेंज बनाया, यानी इससे नीचे शिफ्ट हो गया। देखिए मार्केट जब भी, आप ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा उसी सपोर्ट जोन पे आए, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट देखिए यहाँ पे आया, मार्केट इस तरह से किस तरह से ऊपर नीचे, यहाँ पे देखिए सपोर्ट आपको इसका छोटा सपोर्ट था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ा गया, इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बढ़ते गया। यानी कि आप जब भी मार्केट जहाँ से रिवर्स हो उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से मार्केट कम बैक हो, यानी कि बायर फिर से एक्टिवेट हो जाए, उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट होता है कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंडिंग मिलता है। देखिए जैसे कि मार्केट में जब भी आया, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए इसने 2 से 3 बार प्रयास किया, यानी कि मार्केट जब भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को 2 से 3 बार ले, मार्केट में जब भी उसको 2 से 3 बार ले ले, यानी कि प्राइस जब भी 2 से 3 बार हिट कर जाए तो उसका रेसिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मार्केट 1 टाइम 2 टाइम जब आ चुका था मार्केट, यानी सपोर्ट को देखिए, जब तीसरा टाइम आया तो सपोर्ट को तोड़ के ये रेसिस्टेंस का काम करने लगा, मार्केट तोड़ दिया सपोर्ट को और वो एक रेसिस्टेंस का काम करने लगा। तो आपको यही भी समझना है कि मार्केट अगर 2 से 3 बार उसको टेस्ट कर ले, तब आपको सोचना है कि यह सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस। 2 से 3 बार चेक हो जाने के बाद मार्केट में उसको कमज़ोर हो जाती है और उसी को तोड़ देती है, सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो। अगर यदि रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो उसको ब्रेकआउट करते हैं, और जब सपोर्ट को तोड़ता है तो उससे ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने जैसे यहाँ पे तोड़ा, आप ट्रेड बना सकते थे और यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। देखिए मार्केट जब भी जाता है एक जगह पे जाने के बाद, वो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि मार्केट किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाती है, फिर उसके बाद काम करती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि एक सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर आया, यानी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही पूरा टिका हुआ है। आप अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आप सही से सीख गए तो आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि निफ्टी 50 के बाद मैं आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स में दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। कि ये रहा बैंक निफ्टी का इंडेक्स। अब बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए और सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ इसमें ही, ये आड़े तिरछा भी की हो सकता है। देखिए जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बोला जाता है, यानी तिरछा, ये ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यानी देखिए यहाँ पे है ना, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को इसको फॉलो कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये ट्रेंड लाइन को इसको फॉलो कर रहा है। मार्केट को आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक यहाँ से मान लीजिए आप मार्केट में ट्रेंड लाइन को आपको मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नहीं होती है। आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है मार्केट देखिए, मार्केट अब क्या कर रहा है ना, मार्केट यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी इस चैनल के बीच में फंसा हुआ है। यानी कि मार्केट देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है मार्केट वहाँ से रिजेक्शन आता है, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि कब मार्केट को किस तरह का रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट के जोन पे। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप केवल सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के आधार पर आप डिनोट कर दें कि कौन सा सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। आपको हमेशा देखना है कि मार्केट कहाँ से
रिटर्न आ रहा है, कहाँ से होल्ड कर रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस। देखिए मार्केट क्या है ना, सपोर्ट एरिया को आपको पहले देखिए किस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए ये एक मार्केट का सपोर्ट एरिया था, ठीक है। मार्केट जब भी यहाँ पे आता है मार्केट ही चला जाता है। अब देखिए मान लीजिए मार्केट को हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए मार्केट जैसे ही यहाँ से बढ़ गया, देखिए आप ये बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद फिर से खरीदारी में फिर मार्केट ऊपर की ओर चला गया, फिर अब मार्केट धीरे धीरे इसको सपोर्ट को लिया। देखिए यहाँ पे 2 से 3 बार इसको अटैक करने में लगा, यानी 3 बार देखिए यहाँ पे मार्केट है ना, 2 से 3 बार, यहाँ पे 1 2 बार 3 बार, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन मारा, यानी कि सपोर्ट उसका टूट गया। यानी सपोर्ट टूटने पे क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सा बिकवाली आ जाती है कि मार्केट कमजोर हो गया। इसके बाद देखिए एक शानदार रैली आई, जिसमें आप है कि इसमें अच्छा खासा मुनाफा बुक कर सकते थे। इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस, यानी प्राइस का जहाँ पे बार बार रिजेक्शन होता है, उसी के आधार पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखना है। देखिए यहाँ पे मार्केट है ना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप कहीं भी देख सकते हैं, जब मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बैंक निफ्टी में आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। आप केवल सिर्फ ध्यान से देखिए, आपका निश्चित है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बदौलत ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे है ना, ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, पहले मार्केट आया यहाँ से, फिर नहीं जान सका, फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस को तोड़ा, देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली किस तरह से ये फ्लो में ऊपर गया। आप इसी तरह से मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं और सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, आप किसी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट हो, 10 मिनट हो, हावरली चार्ट हो, डेली चार्ट हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी और एक दूसरा चार्ट में दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है। मान लीजिए मैं रिलायंस के चार्ट को अब ड्रॉ करता हूँ। अब देखते हैं रिलायंस चार्ट मेरा कहाँ पे है। ये रहा मेरा रिलायंस का चार्ट, ये रहा देखिए रिलायंस का चार्ट। रिलायंस के चार्ट को मैं बड़ा प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है। देखिए मैंने 5 मिनट की जगह अब मैं 15 मिनट में आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। देखिए मार्केट किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो करती है, ठीक है ना, ताकि आपको कभी भी मार्केट के अनुसार आप डिसीजन ले सके कि कौन सा सपोर्ट एरिया, कौन सा रेसिस्टेंस एरिया है। देखिए कि अब मार्केट का सपोर्ट एरिया देखिए यहाँ पे है ना, मार्केट देखिए यहाँ पे किस तरह से ये सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। मार्केट ये हर बार रेंज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केट देखिए किस तरह से सपोर्ट का काम कर रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा, देखिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ से देखिए मार्केट खुला, मार्केट इसके जैसे ही आता था यहाँ से वो खरीदारी शुरू हो जाती थी, मार्केट यहाँ से खरीदारी, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक डाउन हुआ सपोर्ट, ये देखिए ऊपर वाला, आप इसको आप रेसिस्टेंस बोल सकते थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप निश्चित यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस एक रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ था, देखिए यहाँ पे है ना। अब देखिए आप मार्केट यहाँ पे देखिए एक रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ था, मार्केट यहाँ से जब भी आता था खरीदारी हो जाती थी, फिर ये हो जाती थी। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं जैसे मार्केट मैंने बताया था कि 2 से 3 बार टेस्ट करने के बाद मार्केट उसको कमजोर कर देता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, चाहे रेसिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, जब भी 2 से 3 बार हिट हो जाए, उसके बाद 3 बार हिट हो जाए, कम से कम 3 बार हो, 5 बार हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसका कमज़ोर हो चुका है, यानी कि सपोर्ट कमज़ोर हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट बहुत अच्छा से नीचे की ओर आया, तो आप वहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे और आसानी से आपको ट्रेड ले सकते थे। या आप इसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल पैटर्न पे ही फॉलो करें, आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं अभी और जगह दूसरा जगह मैं आपको पार करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसको ड्रॉ करें। देखिए आप, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलायंस में देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आया, देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे देखिए इसको ऊपर वाला जब मान, यानी प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कि मार्केट जब भी वहाँ जाता है वहाँ बिकवाली शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको जैसे जैसे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे ही जाती है यहाँ पे बिकवाली शुरू हो जाती है। देखिए मार्केट यहाँ जितना बार हो सके आप उसको देखिए, एक सपोर्ट एक रेसिस्टेंस में फंसा हुआ है। आप इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि मार्केट
जैसे ऊपर की ओर जाता है यहाँ पे बिक वाली शुरू हो जाती है। फिर देखिए मार्केट जब भी आता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप देखिए यहाँ पे है ना। तो आपको ये समझना है कि जब भी खरीदारी करना है आपको सपोर्ट में खरीदारी करना है और बिक वाली कहाँ करना है, रेजिस्टेंस पे। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम किया जाता है। आपको इसी तरह से और भी कहीं भी आप एनालिसिस कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। चैनल में क्या होता है ना कि आपको अच्छा से समझ में आती है, इसीलिए उसका चैनल का यूज किया जाता है, क्योंकि कैंडल जो भी होती है ना वो कैंडल हमेशा ऊपर नीचे आते जाते रहती है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा दिखाई दे रहा होगा। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं आपको समझ में शायद अगर कुछ समझाने में दिक्कत हुई है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो आपको और आसानी से समझ में आएंगे। पहले फिलहाल आप समझ लें कि प्राइस जहाँ से ऊपर से जहाँ से रिजेक्शन देती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से मार्केट में बाइंग आती है उसको ये करते हैं। इस तरह से आपका कोई भी वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में कि किस तरह से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, यानी कि जहाँ से रिजेक्शन आए आपको वहाँ से मान के चलिए कि उसका वो रेसिस्टेंस जोन है, और जहाँ से बाइंग होता है वहाँ से उसको ये कर जाता है। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, जब 3 to 4 टाइम्स जहाँ पे मार्केट उसको टेस्ट कर लिया हो तो आप उसको ये कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप ट्रेंड लाइन हो या यानी तिरछा लाइन भी हो तो आप उसको समझे कि वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ही काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मार्केट यहाँ जब भी आती है वहाँ से बिक वाली शुरू हो जाती है, और जब मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से खरीदारी शुरू हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कोई पैमाना नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ही दिखाया जाए या हॉरिजॉन्टल में, चैनल में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। इस तरह से आपको समझ में आनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई एक डिफिनेशन नहीं है। आप कहीं भी अब उसको खरीदारी कर सकते हैं और बेच सकते हैं। खाली याद रखें कि रेजिस्टेंस पे आपको बिकवाली करनी है और सपोर्ट पे आपको खरीदारी करना है। ये प्राइस में हो चाहे इंडेक्स में हो, हर जगह ये सुटेबल होता है। इस तरह का और मैं वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।